भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो सारे संयोग एक साथ जुड़े हुए हैं। जीवन है, जीवन को हर प्राणी को जीना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो जीवन को ढोते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी को आनंद से जिया करते हैं। आज सब कुछ है आदमी के पास, आज गरीब कोई नहीं है दुनिया में। आज थोड़ा सा पढ़ लिख जाओ, थोड़ा सा टैलेंट हो जाए तो 1,50,000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी के पास साधन है, हर आदमी के पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है। एक करोड़पति को देखो, उसके पास भी बहुत कुछ है। एक सामान्य फैमिली को देखो तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसके पास बहुत है। पांड्या जी है कि नहीं? सब तो है, क्या नहीं? अपनी उपयोगिता पर दृष्टि डालो, अपने आप पर दृष्टि देखो, अपने जीवन को पॉजिटिव बना करके देखो तो सब कुछ तुम्हें परमात्मा ने दिया है। ये शरीर दिया है, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, नाक दी है, कान दिए हैं, पैर दिए हैं, सब कुछ है। दिमाग भी दिया है आदमी को। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पागल खाने में ज़िंदगी जी के दुनिया से चले जाए। सब कुछ तो अच्छा दिया है भगवान ने, क्या नहीं दिया? सब कुछ है, फिर भी आदमी असंतुष्ट है। भौतिक संसाधनों के पास बाद भी उसके अंदर शांति नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी हमने देखा, बड़े बड़े धनपति भी आते हैं, शांति नज़र नहीं आती। कुछ ना कुछ अंदर तूफान चलते रहता है, कुछ ना कुछ अपने भीतर अशांति का वातावरण निर्मित होते रहता है। शकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इस संसार में सुख है, आनंद है, लेकिन आदमी अपने सुख में अपने हाथों से आग लगाता है, अपने जीवन को स्वयं बर्बाद करता है। क्यों हो रहा है आदमी के जीवन में ऐसा? क्यों सब कुछ होने के बाद भी आदमी असंतुष्ट है? क्यों सब कुछ होने के बाद भी मन दुखी है, हमारा चित्त शांत नहीं है? कहीं ना कहीं यदि अंतरंग को झांक करके देखो, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि आदमी इतना असहज क्यों है, क्यों उसे सुख नहीं मिलता है, क्यों वह गुरुओं के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, सुख मिल जाए, इससे कहता है मुझे शांति मिल जाए, उससे कहता है मुझे शांति मिल जाए। कोई माला जप के शांति पाना चाहता है, कोई गुरुओं के आशीर्वाद से शांति पाना चाहता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शांति कहीं भी दिखाई देती नहीं। अशांत जीवन, इतना सुंदर जीवन, इसको अशांत क्यों बनाना? इसको दुख में, पीड़ा में, दर्द में क्यों बनाना? ये मनुष्य भाव बार बार मिलने वाला नहीं। सोचा बहुत कि ऐसा क्यों होता है आदमी के जीवन में? कौन आदमी अशांत है, कौन आदमी दुखी है, किसके भीतर तूफान है? जिसके अंदर अध्यात्म की ताकत नहीं है। ध्यान रखना, अशांति से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि आदमी के अंदर अध्यात्म और धर्म की ताकत होना चाहिए। आदमी के अंदर उसके आचरण की ताकत होना चाहिए। जिस आदमी के भीतर अध्यात्म नहीं होता है, वो आदमी कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। अध्यात्म ही शांति देगा। संसार का भौतिक ज्ञान सारी दुनिया के जानने की बात करता है और भारत का अध्यात्म खुद को जानने की बात किया करता है। हम खुद को, जीवन को समृद्धशाली बनाएं। जब तक हमारे जीवन में धर्म की शक्ति नहीं होगी, तब तक मन कभी भी शांत रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े तीर्थंकरों को, सम्राटों को भी आत्म शांति पाने के लिए अध्यात्म की शरण में जाना पड़ा। आज नहीं तो कल जब भी शांति का कोई रास्ता मिलेगा, सुख का कोई रास्ता मिलेगा, तो उसे धर्म की शरण में ही मिलेगा।
गुनाहगार अपराधी नजरें झुका के जीता है, सर झुका के जीता है, अपने में भी शांति नहीं मिलती और दूसरों को भी शांति नहीं मिल सकती। एक चरित्र की ताकत ऐसी होना चाहिए। इन लोगों ने सबने दीक्षा धारण की, ये भी शान से घूमेंगे और इनके घर के लोग भी शान से रहेंगे कि हमारे घर में संत जैसी आत्मा पैदा हुई है, हमारे घर में एक आचरण पैदा हुआ है, हमारे घर में एक चरित्र पैदा हुआ है, हमारे घर में एक नैतिक व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने समाज में हमारा नाम रोशन कर दिया। क्या है, रुपयों से नाम रोशन नहीं होता है, दौलत संपदा और अच्छे मकान से नाम रोशन नहीं होता है, महंगी महंगी गाड़ियों से नाम रोशन नहीं होता है। नाम रोशन होता है व्यक्ति के आचरण से, नाम रोशन होता है व्यक्ति के व्यवहार से, नाम अमर होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व से। मनुष्य होकर हमें देवत्व प्राप्त करना था, अफसोस है कि हम पशुता प्राप्त कर रहे हैं, ऊपर आकर नीचे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। हम तो मनुष्य थे, हमें तो देवों जैसा जीवन जीना चाहिए, हमें तो भगवान जैसा जीवन जीना चाहिए, हमें तो ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करना है, जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का काम करना है। क्यों नहीं, मनुष्य होके पशु का जीवन जियोगे, मनुष्य होके जानवरों की जिंदगी जियोगे। धिक्कार है ऐसे मनुष्यपना को, मनुष्य होकर देवत्व को जियो, देवताओं जैसा। राम इस जगत में आए, वह राम मनुष्य बन करके नहीं रहे, जीवन भर देव बन करके जीते रहे, सज्जन पुरुष बन करके जीते रहे। सज्जन पुरुष बनेंगे, खुद को भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी और दूसरों को भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। धर्म के बिना इस जीव का कोई भी सुख, मैं रुपए पैसे के ढेर भी लगा दूं ना, और यदि धर्म की ताकत हमारे अंदर नहीं है तो रुपया पैसा हमें रात को चैन से सोने नहीं देगा, हमारी जिंदगी को सन्मार्ग की ओर जाने नहीं देगा। हम तो इतना ही समझ सके हैं, आज हम सब कुछ छोड़कर 27-28 साल में आज यहाँ बैठकर यदि आनंद से जी रहे हैं और लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं तो अपने व्यवहार और अपने धर्म की वजह से बांट रहे। सबसे बड़ी ताकत तो धर्म है। नादान आदमी सबसे बड़ी ताकत धन को समझता है। ध्यान रखना, संतुष्टि संतोष ये कौन देता है? ये धर्म से प्राप्त होता है। असंतुष्टि काय से प्राप्त होती है? भौतिकता से प्राप्त हुआ करती है, पदार्थों से प्राप्त हुआ करती है। मालूम है, जो धर्म जो है वह बस कहने की कला सीखता है, और संसार जो है वह और कहने की कला सीखता है। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, अभी कुछ भी नहीं हुआ और बटोरो। धर्म कहता है बस करो बस करो बस करो। आदमी जब इस धरती पर आया था, क्या लेकर आया है और क्या लेकर के जाएगा? नेकी बदी ध्यान रखना, जीवन को करना है। आदमी अपनी आदमियत का शोषण अपने हाथों से करता है, अपनी इंसानियत का पतन अपने हाथों से करता है। आदमी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपने हाथों से करता है। उसके बाद कहता है कि भगवान मैं सुखी हो जाऊं। कहाँ से सुखी होगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी खुद अपना दुश्मन बन कर के जी रहा है। दूसरे दुश्मन नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी के दुश्मन हम खुद ही बन जाया करते हैं, और जीवन हमारा धर्म से दूर हो जाता है। आकांक्षाओं पे नियंत्रण करना अध्यात्म सिखाता है, इच्छाओं पर काबू करना अध्यात्म सिखाता है, अपने मन और इंद्रिय को वश में करना ये धर्म सिखाया करता है। धर्म ना होता तो मानवता कहाँ की कहाँ चली गई होती। आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको केवल एक जागृति का सूत्र दे रहा हूँ कि जीवन को इतना अच्छा बनाओ। अरे 100 टन सोना बन के जिंदगी जिए, आने वाली पीढ़ियाँ तुम पर गर्व करेंगी, आने वाले लोग तुम पर गर्व करेंगे। ऐसे मर गए कुत्ते की मौत तो कौन पूछने वाला है? जिंदगी में कोई नाम लेने वाला नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहा रावण घर दिया ना। कितनी दौलत, सोने की लंका,
आज उस रावण के यहाँ उसकी मजार पे कोई दिया जलाने वाला नहीं है। और जो वन वन भटकते रहे 14 वर्ष के लिए, आज उन राम के मंदिर बनाए जाते हैं, तीर्थ बनाए जाते हैं। क्या पूज रहा है? नाम धन दौलत नहीं पूजता है, आदमी का व्यक्तित्व पूजा जाता है। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। गंगा स्नान की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसी जिंदगी बनाओ कि जो पाप हुए उनका गंगा में डूबकर हमने डुबकी लगा ली, पवित्र होकर के जीवन को सार्थक और सफल करें। बहुत अच्छा जीवन जिएं, बहुत मधुर जीवन जिएं। ध्यान रखना, दुर्गंध वाली बदबू के कचरे घर में कौन जाना चाहता है? और छोटी सी शीशी में इत्र रखा हो तो हजारों लोग उसके पास जाना चाहते हैं। दुष्चरित्र की दुर्गंध फैला करती है और सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। अगरबत्ती से बन करके जियो। अगरबत्ती वो होती है जो जल जल करके खुशबू महकाया करती है, लोगों के मन को आनंदित कर दिया करती है। और एक बात याद रखना, आंधी तूफान आ जाए तो दिया बुझ सकता है, लेकिन आंधी तूफान में अगरबत्ती नहीं बुझा करती है, वह तो जलती रहती है, महकती रहती है। छोटा सा जीवन है, इतना पवित्र बनाओ। गर्व करें हमारे लोग, गर्व करें हमारी संस्कृति, गर्व करें हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग शान से माथा उठा करके बात कर सकें। ऐसी जिंदगी हमारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि माँ बाप को ये कहना पड़े कि कौन से पाप का उदय जो ऐसे बच्चों को हमने जन्म दिया है। हमारी माता कहती थी, कौन से पुण्य का उदय है जो हमने ऐसी संतानों को जन्म दिया है। आज सोचिए, विचार करिए, हमारी माँ जब इस धरती पर थी गर्व से कहती थी, संत जैसे बच्चों को जन्म देकर मेरी कोख सार्थक हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसा जीवन बनाओ अपना, ऐसी जिंदगी बनाओ अपना कि हमारे माता पिता हम पे गर्व करें, हमारा समाज हम पर गौरव करे, हमारे संत हम पर गौरव करें, तो जिंदगी हमारी सार्थक सफल होगी। जीवन तो जीना है, गलत तरीके से जिए वो भी जीता है, सही तरीके से जिए वो भी जिंदगी जीता है। जी करके मर जाते हैं, एक के पुतले जलाए जाते हैं तो एक के मंदिर बनाए जाते हैं। जिंदगी हमें बहुत अच्छे से जीना है। कितनी सी जिंदगी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। 150 साल की जिंदगी कब आज है कल नहीं रहे, इसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। कुछ लोग 100 साल जी कर भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और कोई लोग पल भर जी कर भी 100 साल की जिंदगी जी करके चले जाया करते, अमर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी बनाओ। आज हम लोगों ने ऐसा जीवन बनाया, ऐसी जिंदगी बनाई। इस तीरथ पर दानियों का नाम तो लिखा जाएगा, इस तीरथ पर आकर के हजारों लोगों की प्रशंसा भी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस तीरथ पर किसी के समाधि के मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। किसके बनाए जाते हैं? जब बेटा महान होता है तो माँ पिता की समाधियों के मंदिर अपने आप बना ली। आज बन रहा है, यहाँ अम्मा का मंदिर बनाया जा रहा है। उनकी मूर्ति की स्थापना किस वजह से हो रही है? उनके पुत्र की वजह से। उन्होंने ऐसा जीवन धारण किया, वरना कौन किसको पूछता है, कौन किसको याद रखता है, कौन जीवन में कुछ करता है? एक व्यक्ति सुधरे तो पूरा परिवार सुधर जाना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक सफल होगा, तो हमारी जिंदगी जीना एक धर्म में जिंदगी होगी। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जी के चले जाते हैं, उनकी जिंदगी से कुछ नहीं हुआ करता है। एक अच्छा आदर्श, एक अच्छी व्यवस्था, एक नैतिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन हम जिए तो हमारा जीवन सार्थक और सरल होगा। मालूम है, कहीं भी कुछ भी कर दो, यदि जीवन अच्छे से नहीं जिया, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई जय जयकार मिलने वाली नहीं है। अपनी आत्मा ही अपने को धिक्कारती है, अपना मन ही अपने को धिक्कारता है। नहीं, गर्व के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। और यह गर्व कैसे मिलेगा? धर्म से गर्व मिलेगा।